पहला पॉडकास्ट में मेहमान कौन था? आप हैरान हो जाएंगे। मेरे अजीज दोस्त हैं हाफिज अहमद साहब, बहुत मकबूल भी हैं पॉडकास्टर, और नया चैनल बनाया, उसके सब्सक्राइबर 0। पहली पॉडकास्ट अगले दिन जब हम उठकर देखा तो वो चैनल मोनेटाइज था, एक ही पॉडकास्ट। वाह वाह, तो मजीद पॉडकास्ट का ट्रेंड चलेगा या ट्रेंड बदलेगा, आप क्या समझते हैं? आपने तो मुझे पॉडकास्टों का नाखुदा ही बना दिया। आज से चंद साल पहले आपको कोई नहीं जानता था, लेकिन एकदम ही हर तरफ शोर उठता है आसिफ जट साहब। कुछ चीज़ें बुनियादी हर इंसान लेकर ही पैदा होता है। एक, वो चाहता है कि मुझे शोहरत मिले। 2, वो चाहता है कि मुझे पैसा मिले। मेरी ये जो कोशिश है, इसका आगाज होता है सन 2016 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ से उजाला, आगही का सफ़र। अलिफ टीवी की स्क्रीन से खूबसूरत प्रोग्राम आप देखते हैं। इस प्रोग्राम में हम एक मौजू का भी इंतखाब करते हैं और एक शख्सियत को दावत देते हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तानियत के लिए काम करें, पाकिस्तान का मुसफ़ फेस पूरी दुनिया में दिखाते हैं। आज का मेहमान वो शख्सियत जो अपने अल्फाज से लोगों को मुअत्तर करता है, ज़माने की तल्ख चीज़ें भी दिखाता है और साथ ही साथ ज़माने की सच्चाइयाँ लोगों तक पहुँचाते हैं। हमने इस नौजवान को देखा कि अपनी ज़िंदगी के करियर के अंदर इन्होंने जितनी कामयाबियाँ समेटी हैं, अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़तों से नवाजा है। नाम इनका रूपदार है, शख्सियत बहुत जानदार है, लेकिन जब इनकी शख्सियत को हम ख़ुद मुताला करते हैं बज़ाहिर तो बहुत हलीम तबा, बहुत डाउन टू अर्थ, तो ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये किसी की शब बेदारी का सिला है, या किसी मर्द कलंदर की निगाह है, या फिर ये कोई ख़ास ही रब का करम व इनायत है। आज मारूफ पॉडकास्टर आसिफ जट साहब हमारे मेहमान हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत खुशामदीद आपको। सर, बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ भाई, आगाज़ करते हैं कि आज से चंद साल पहले आपको कोई नहीं जानता था, लेकिन एकदम ही हर तरफ शोर उठता है। आसिफ जट साहब का नाम जो है हर बच्चे और बड़े की ज़ुबान पे आ जाता है। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, सफ़र कैसे तय हुआ, क्या कहते हैं इस पर? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं जाना जाऊँ, यह हक सिर्फ मेरे मालिक का है। वाह। इंसान ये हक रखता ही नहीं है कि वो जाना जाए। सही। फिर हमारे अंदर की ख्वाहिशात, कुछ चीज़ें बुनियादी हर इंसान लेकर ही पैदा होता है। एक, वो चाहता है कि मुझे शोहरत मिले। 2, वो चाहता है कि मुझे पैसा मिले। अथॉरिटी भी वो चाहता है। तो इस कोशिश में इंसान जिस कोशिश में निकले, कुछ ना कुछ मिल जाता है उसको। मेरी ये जो कोशिश है, इसका आगाज़ होता है सन 2016 से। सही। मैं एक टेलीविज़न है, रोज़ न्यूज़, उसको ज्वाइन करता हूँ, प्रेस क्लब को ज्वाइन करता हूँ, रेडियो को ज्वाइन करता हूँ। अच्छा। रेडियो किया है मैंने, तकरीबन 5-1 साल रेडियो किया है। वाह, बाकायदा सब चीज़ें। हाँ जी। तो वो जो आगाज़ है वो यहाँ से होता है। तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया ऑन ए वेरी अर्ली स्टेज कि मैं पाबंदियों के नीचे काम नहीं कर सकता। सही। मेरी ज़ुबान को जो है वो अल्फाज अगर कोई अता करेगा तो वो मैं नहीं बोल सकता। तो मैंने उसी वक्त इंडिपेंडेंट काम करना शुरू किया। उस वक्त मेरे कुछ कोलीग थे, वो मुस्कुराते भी थे, तंजिया कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये फेसबुक क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होता है। लेकिन मालिक कायनात ने इतना करम किया कि ये टेक्नोलॉजी ही इतनी उभर कर सामने आई कि जो लोग अर्ली उस पर थे वो उन्हें फिर रिकग्नाइजेशन मिली। तो बस अल्लाह करीम का करम हुआ और फिर लोगों ने देखना सुनना शुरू किया। तो पहला पॉडकास्ट किसके साथ किया, और जब आपने इसको किया है तो क्योंकि अलग एक मीडियम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया, क्या डिफरेंस पाया, और पहला पॉडकास्ट में मेहमान कौन था? आप हैरान हो जाएंगे। मैं पॉडकास्ट, अगर आपको ये कहूँ ना कि जो पॉडकास्ट का आज फॉर्मेट है जिस पे मैं और आप बैठे हैं ना, इस फॉर्मेट से हटकर पॉडकास्ट मैंने सन 2016 में ही शुरू कर दिया था। अच्छा। लेकिन उस वक्त हमें नहीं पता था कि इसे पॉडकास्ट कहते हैं, हम तो इंटरव्यू कहते थे। बैठा, आप भी करते होंगे। बिल्कुल सही। फिर ये जब पॉडकास्ट का ट्रेंड आया ना, स्पेसिफिकली इस तरह फ्रेम लगाकर आमने सामने मेहमान को बिठाकर और ताबड़तोड़ सवालात, और ये जब आया ना सिलसिला, तो उस वक्त मेरे अजीज दोस्त हैं हाफिज अहमद साहब। सही है। बहुत मकबूल भी हैं पॉडकास्टर और बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट को करते भी हैं। वो पॉडकास्ट किया करते थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि आसिफ भाई, आपको ना पॉडकास्ट
करनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई मैं तो ऑलरेडी जो प्रोग्राम्स कर रहा हूँ ये पॉडकास्ट, उन्होंने कहा नहीं, वो अपनी जगह जारी रखें सारी चीजें, लेकिन आप पॉडकास्ट में मेहमान शख्सियत बुलाएं। मैंने कहा फिर मैं करता हूँ कुछ इसका। तो मैंने शुरू किया, एक लोगों के घरों में काम करने वाली बच्ची को बुलाया, अच्छा, उसको इस मेहमान की कुर्सी पे बिठाया और उसके साथ पॉडकास्ट किया। ये मेरा पहला पॉडकास्ट था। अच्छा, उस चैनल के, नया चैनल बनाया, उसके सब्सक्राइबर 0, पहली पॉडकास्ट। और वो पॉडकास्ट जब अपलोड हुई, अगले दिन जब हम उठकर देखा तो वो चैनल मोनेटाइज था, एक ही पॉडकास्ट। वाह वाह वाह, एक दिन में? एक दिन में, सही। और ये कुछ दिन लगे होंगे उसको मजीद, उस वो प्रोसेस भी होता है ना, लेकिन वो क्राइटेरिया उसका पूरा हो चुका था। मुझे हाफिज अहमद साहब की कॉल आई, उन्होंने कहा आसिफ भाई ये क्या कर दिया आपने, ये तो आपने वो कर दिया जो हम नहीं कर सके। हम तो सेलिब्रिटीज को सामने बिठाते हैं, आपने आम आदमी को, आम एक बच्ची को बिठाकर उसके मसाइल पूछे, और इतनी प्यारी उस बच्ची ने गुफ्तगू की कि लोगों के दिलों में उतर गई। तो उस वक्त मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हाँ, इसके अंदर वैक्यूम है, अगर आप अपनी जहानत से और ऐसी चीज़ों पे काम करें जो लोग देखना चाहते हैं। तो वो मेरा पहला पॉडकास्ट था, एक काम करने वाली बच्ची के साथ। अच्छा आसिफ भाई, देखते हैं कि हर बंदा ही पॉडकास्ट कर रहा है, तो आप क्या देखते हैं कितनी लाइफ रह गई है, कि कितना लोग इसको मजीद पॉडकास्ट का ट्रेंड चलेगा या ट्रेंड बदलेगा, आप क्या समझते हैं? आपने तो मुझे पॉडकास्टों का नाखुदा ही बना दिया, मैं बताऊंगा लाइफ कितनी है। यानी कि होता है ना कि हम देख रहे हैं ट्रेंड, क्योंकि हर जब रूज पे चीज़ पहुंच जाए तो फिर जो है ना उसकी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। जी, उसकी वजह भी यही होती है कि बहुत सारे लोग उसके अंदर घुस जाते हैं और शटर्ड हो जाती है ऑडियंस। सही। पॉडकास्ट ऑलरेडी डिक्लाइन पे है। सही। पॉडकास्ट का ट्रेंड जो है वो ऑलरेडी डिक्लाइन पे है। अगर आप गौर करेंगे और जो मंझे हुए पॉडकास्टर्स हैं वो मेरी बात को समझेंगे, ऑर्डिनरी जो वीडियो हम डालते हैं, यानी आप कह लें कि किसी डोमेस्टिक इशू पे बात करते हैं, पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, मुल्क में होने वाले किसी वाक़ये पर बात करते हैं, किसी टैलेंट को सामने लेकर आते हैं, उस पे आने वाले व्यूज़ और पॉडकास्ट पे आने वाले व्यूज़ में ऑलरेडी अब एक फ़र्क वाज़े देखा जा सकता है। दूसरा यह है कि पॉडकास्ट अब रह गई है सारी की सारी कंट्रोवर्शियल। सही। आप जैसी मोहब्बत करने वाली शफीक शख्सियत, अच्छे सवालात, अदबी सवालात और अपने दायरे के अंदर रहते हुए किसी की प्राइवेसी को इन्वेड नहीं करते, आप किसी को जो है धकेलते नहीं है किसी कंट्रोवर्सी में, तो मैं ये समझता हूँ कि ये पॉडकास्ट लोग देखते भी नहीं है। सही। अब लोग देखते हैं कि आप आज इधर आसिफ जट को फंसा दें किसी में, कल आसिफ जट गिरफ्तार हो जाए तो आपकी पॉडकास्ट चलेगी। तो ये अब पॉडकास्ट जो है वो कंट्रोवर्सी का गढ़ बन के रह गई। तो अब जो लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं उनकी पॉडकास्ट चलती है, शरीफ लोग जो है वो मैं समझता हूँ